वेलकम अगेन दोस्तों पापा ने कहा था कि कुछ ऐसा काम करो कि आपकी दुकान छोटी पड़ जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ किया पूजा मिल्क सेंटर की एक छोटी सी बच्ची पूजा ने। जब दोस्तों पिछले साल पूरी की पूरी दुनिया में जॉब कटिंग का काम चल रहा था, जब सारी की सारी दुनिया लोगों को नौकरी से निकाल रही थी, उस समय पूजा मिल्क सेंटर की एक छोटी सी बच्ची पूजा ने एक ऐड दी और उन्होंने ये कहा, पूजा मिल्क सेंटर को वर्कर्स की ज़रूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी हाल ही में नौकरी गई हो तो हमसे मिलने जरूर भेजें। जैसे ही उन्होंने ऐड दिया तो उनका जो छोटा सा भाई है वो आता है और वो ये कहता है, की होया यहाँ की है, कहाँ जरूरत है हमें वर्कर्स की, 3 ही नहीं संभल रहे हैं पहले। पापा की कहते सी बब्बू भूल गया, कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पै जाए। अरे दीदी, लेकिन उनका मतलब कस्टमर से था। तो खोया खा। इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा जज्बे के साथ काम करती है पूजा मिल्क सेंटर की पूजा। और नए नए लोग आते हैं और पूजा उनको मिल्क सेंटर पे लगा देती है। जॉब न होते हुए भी उन्हें जॉब देती है। और जैसे ही उन्हें जॉब देती है, पूजा को स्टार्टिंग में लॉस लगता है। थोड़ा टाइम दे तो मैंने सारी पेमेंट कर देनी है आपकी। पुत्र जी, जो सामने पेमेंट नहीं आएगी तो मैं आगे पेमेंट कैसे करूँगा? और यहाँ तक कि उनकी सैलरी देने के लिए उसकी खुद की गाड़ी भी बिक जाती है। और पूजा के उस्ताद भी ये कहते हैं कि दीदी, इतने आदमी रख के हम क्या करेंगे। लेकिन पूजा दीदी निश्चिंत होती है और वो कहती है वो करा लेंगे कुछ भी। और ऐसे करते करते वन मोर करते करते बहुत से कारीगर आ जाते हैं। एक दिन जब पूजा अपने घर से निकलती है तो रास्ते में पूजा को बहुत ज्यादा लोग पूजा दीदी वेरी गुड, जीती रहे पुत्र, इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ही वो दुकान पे पहुंचती है तो दुकान पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दुकान पे लोग पनीर, लड्डू, पेड़े ये सब डिमांड कर रहे हैं। ये सारे लोग दीदी, वो आप हमारी फेसबुक फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं लगा। आया जी आया। फेसबुक। ये है पूजा मिल्क सेंटर, गुरु बाजार में एक छोटी जी दुकान। इसको चलाती भी एक छोटी जी लड़की है, फिर भी हम सब उनको दीदी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया लोगों को नौकरी से निकाल रही थी तो उन्होंने हमको नौकरी दी। दुकान में इतने बंदों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमको काम दिया। यहाँ तक कि हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी गड्डी भी बेच दी। सिर्फ एक बड़ी बहन ही आपको इतनी हिम्मत और हौसला दे सकती है। आप सब भी यहाँ पर आइए, उन्हें हिम्मत दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। पूजा मिल्क सेंटर, याद रखना। दीदी, सच में छोटी पैगी दुकान। वास्तव में वो दुकान छोटी पड़ जाती है। ग्राहक एक दूसरे पे गिर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमें अपने जीवन में करना है। अब दिवाली का टाइम आ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। और जब दिवाली का टाइम आता है तब हम दिए जलाते हैं। और जब दिए जलाते हैं तो दिए में दोस्तों 4 वर्ड होते हैं। डी फॉर देना। जीवन में दोस्तों जो भी आप पाना चाहते हो वो आप देना शुरू कर दीजिए। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मान हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो धन हो। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके पास उससे कई गुना आपके पास लौट के वो आएगा। आई फॉर इनर पावर। दोस्तों, जो इनर पावर पूजा ने दिखाया था वो हमें इनर पावर, विल पावर अपने जीवन में दिखानी है। और उस जज्बे और जुनून के साथ हमें लोगों के लिए काम करना है। और जब हम लोगों के लिए काम करेंगे तो वही हमारे पास लौट के आएगा। वाई फॉर ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में जो टाइम है वो कई बार खराब भी आ जाता है। ये अप डाउन चलता रहता है। लेकिन ये जो अप डाउन है इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए।
बल्कि जज्बे और जुनून के साथ लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसा कि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा ही है कि जो बुरा वक्त आया था वो अब बिल्कुल ही गुजर गया है। A फॉर अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब प्यार, सम्मान। दोस्तों, हम प्यार सम्मान जितना देंगे उतना ही हमारे पास वो लौट के आएगा। जैसा कि किसी ने कहा है, प्यार और सम्मान दो ऐसे तोहफे हैं, प्यार और सम्मान दो ऐसे तोहफे हैं, अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं, अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। तो दोस्तों, दीपावली पे दिए जलाइए, खुशियों बांटिए और आपके जीवन में भी खुशियां बढ़ बढ़ के वापस लौट के आएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।